Good morning, students. Me, Naveen Grover, from Mathematics Department. Today we are going to start a new chapter, Chapter 6, Algebraic Expressions and Identities. इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से हम आइडेंटिटीज़, डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज़ लगाकर यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स जो हमें स्टार्टिंग में चैप्टर के दिए होते हैं इंट्रोडक्शन पे, कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिन्हें हम वार्म अप कह सकते हैं कि अपने आप को पहले हम वार्म अप कर लें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी पॉइंट्स टू रिमेंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी हमने लास्ट में किया था चैप्टर 9, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। बट इन दिस चैप्टर अगेन वी आर रिवाइजिंग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पहले ध्यान से समझ लें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ वेरिएबल्स के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अ क्वांटिटी that does not have a fixed numerical value is called a variable. It is represented by the letters like x, y, a, b, etc. यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और इन वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्मॉल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं। नंबर 2, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है जिन्हें यही नहीं पता होता पूरा चैप्टर करने के बाद कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। इसीलिए ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और समझना है। कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। For example, -2, 4/3, -1 to 1/2, etc. are called constant। यानी एक ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स जिनकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इवन अगर हमें -2 दिया है तो वी कांट टेक +2, -2 दिया है तो हम -2 ही लेंगे। अगर हमें 4/3 दिया है तो हम 4/3 ही देंगे। तो जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। अब इनकी वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। जैसे अब -2 है, इसके साथ अगर हम x लगा दें तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ -2, यानी x की जगह हम कोई भी वैल्यू डिनोट कर दें तो x की जगह हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ -2। तो कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी कैन चेंज द वैल्यू। नेक्स्ट मेन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है और इसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं। यानी algebraic expression is a combination of variable and constant connected by arithmetic operator like 2x², 3x + 4। यानी जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साइन से इन वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़कर एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं algebraic एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टर्म्स क्या होती हैं? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है? टर्म्स से ही बनता है। तो द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का ये पार्ट्स होती हैं जिन्हें हम प्लस और माइनस के साइन से कनेक्ट करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। यानी जब हम टर्म्स को जोड़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से कंबाइन करके लिख देते हैं, तो वो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे 3x² + y + 2x + 8। देखो अब इसमें क्या है? 3x² y, ये एक टर्म है, प्लस का साइन आ गया, 2x ये सेकंड टर्म हो गई, +8 ये थर्ड टर्म हो गई। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टर्म्स।
नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? जैसे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो, फ्रैक्शंस पढ़ते हो ना, कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे ही इसमें जिनमें सेम लिटरल फैक्टर्स है वो लाइक टर्म्स होती हैं, जिनमें सेम लिटरल फैक्टर्स नहीं होते वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। इट मीन्स वी कैन से टर्म्स दैट कंटेन द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड द टर्म्स like 5x, 1/2x, 3x. These are all like terms. The terms that do not have the same literal factors are called unlike terms, like 3p square, -7p, 4s. अब इसमें सेम फैक्टर्स देखो, सेम लिटरल फैक्टर्स नहीं है, तो these are called unlike terms. अब हम नेक्स्ट करेंगे, जैसे हमें एक्सप्रेशन के टाइप्स ये हुए कि एक्सप्रेशन कितनी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स के बारे में। मोनोमियल्स क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म। जब हमें सिर्फ एक टर्म दी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। जहाँ हमें दो टर्म्स दी होंगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स। जहाँ हमें दो टर्म्स दी होंगी, लाइक 2x - 5, cxy + 1, 3x² + 2x, तो दीज आर कॉल्ड बायनोमियल। यानी दो टर्म्स है, देखो 2x - 5 दो टर्म्स कनेक्टेड है, 6xy + 1 यहाँ भी दो टर्म्स कनेक्टेड है। तो जहाँ दो टर्म्स होंगी उसे हम बायनोमियल्स कहते हैं, जहाँ सिंगल वन टर्म गिवन होगी उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं, और जहाँ दो से ज़्यादा यानी तीन टर्म्स आ गई उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल, लाइक 3ab² - 2a + b। जहाँ तीन टर्म्स कनेक्ट हो रही हैं उसे हम ट्राइनोमियल्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन 2 और मोर टर्म। जब दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हों तो हम उसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं। यानी मैथमेटिक्स में यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये इसका एक कलेक्टिव नेम है। पॉलिनोमियल इज अ कलेक्टिव नेम फॉर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक -3x² + 2xy + 5x + 7। यानी दो से ज़्यादा टर्म्स, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स, जैसे यहाँ 4 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो हम इसे कलेक्टिव नेम से रीड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल। आपने इन सभी पॉइंट्स को अगेन ध्यान से रीड करना है, समझना है। जब तक ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को, इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है कि आप सब ने सिर्फ इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।